दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि औसत के सवाल कैसे करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको औसत के बारे में डिटेल से यानी बेसिक से बताया था और इस वीडियो में हम आपको जो परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं औसत से रिलेटेड उन सवालों को करना सिखाएंगे। तो हमारा पहला सवाल है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। कि हमें 100 से कम कितनी विषम संख्याएं प्राप्त होगी। विषम संख्याएं किसे कहते हैं तो एक से स्टार्ट होती हैं और +3 और +5 यानी इनके बीच अंतर 2 का होता है, यानी 5 और इसके बाद 7 देखेंगे। यानी 100 से छोटी हमें विषम संख्या कौन सी प्राप्त होगी तो ये प्राप्त होगी 99 और इनका हमें क्या करना है योग। पहले इन पदों का हम योग करेंगे, इसके बाद इनका औसत निकालेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हम देखेंगे 1 से 100 के बीच हमें कितनी संख्याएं विषम और कितनी संख्याएं सम मिलेंगी। तो हमें पता है कि 1 से 100 के बीच हमें आधी विषम और आधी सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ यदि हम संख्या की बात करें तो हमें यहाँ संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी 50, यानी 1 से 100 के बीच हमें विषम संख्याएं कितनी प्राप्त होंगी तो 50 विषम और 50 सम। अब हम इन्हें करेंगे कैसे, तो इससे पहले की वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि लगातार संख्याओं का योग कैसे किया जाता है। तो यहाँ प्रथम पद हम ले लेंगे यानी कि 1 और प्लस अंतिम पद यानी कि 99 और बटे में 2 यानी इन संख्याओं के बीच अंतर कितने का है तो यहाँ बटे में 2 और गुणे संख्याएं कितनी है 50। अब इस 2 से यदि हम इस 50 को काटेंगे तो यहाँ हमें 25 प्राप्त होगा। इस 99 में हम 1 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 100 और गुणे 25 और इस 25 को यदि हम इससे गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2500। अब हम देखेंगे कि 2500 तो हमें यह इन संख्याओं का योग प्राप्त हुआ, यानी 1 से 100 के बीच यदि हम विषम संख्याओं का योग करेंगे तो वह हमें 2500 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब इन संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो हमें संख्याएं यहाँ कितनी प्राप्त हुई तो संख्याएं हमें पता है कि यहाँ 50 हैं और इस 50 से इस 2500 को कर देंगे हम भाग तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 25 5 बार में, यानी कि इसका हमारा आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 50 और 50 हमें इन सभी संख्याओं के औसत रूप में प्राप्त हो चुका, यानी कि 1 से 100 के बीच की यदि हम विषम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो यह हमारे पास निकल कर आ जाएगा 50। अगला हमारा सवाल है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 3 के 5 प्रथम गुणज कौन से होते हैं। तो हमें इसके लिए करना क्या है तो यहाँ हम 3 का पहाड़ा लिखते चले जाएंगे। 3 के 5 प्रथम गुणज हमें लेना है तो 3 और 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चक्कू 12 और 3 पच्ची 15 और इन पांचों गुणजों का हमें क्या निकालना है तो औसत निकालना है। तो हमें औसत निकालने के लिए तो पता है कि इन पदों का योग करेंगे बटे पदों की संख्या। तो इन पदों का योग कर लेंगे पहले हम, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 7 में 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 और 16 में 6 को जोड़ेंगे तो ये 22 और 22 में 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 के 5 हासिल 2 और 2 ये 2 हो जाएंगे और 2 हासिल तो ये हो जाएगा 45 और बटे पद कितने हैं तो यहाँ पद हमारे हैं 5 और इस 5 पदों से इसे भाग कर देंगे तो 5 नवा हो जाएगा 45 और इस 3 के लगातार 5 यानी 3 के लगातार 5 गुणजों का औसत हमें कितना प्राप्त हो जाएगा तो यह प्राप्त हो जाएगा 9। अगला हमारा सवाल है यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इस सवाल के लिए हमें ध्यान यह रखना है कि जो हमें औसत प्राप्त होता है वह संख्या बिल्कुल करेक्ट बीच की होती है, यानी 7 क्रमागत संख्याएं हैं तो हम इसके लिए सिंबल बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस देखेंगे कि हमें इधर से 3 डिजिट छोड़ देंगे यानी 3 स्थान इधर से छोड़ेंगे और 3 स्थान छोड़ेंगे हम इधर से और बीच में जो स्थान प्राप्त होगा वह हमारा हो जाएगा औसत, यानी जो संख्या प्राप्त होती है वह ठीक करेक्ट बीच की होती।
यानी कि जितनी संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना होता है, तो जो औसत हमारे पास निकल कर आता है वह ठीक बीचों बीच की संख्या होती है। तो यदि 33 यहाँ हमारे बीच में स्थित है, तो 33 के बाद हमें कौन सी संख्या मिलेगी? तो यह मिलेगी 34, और 34 के बाद हमें मिलेगी 35, और 35 के बाद हमें मिलेगी 36। और यदि इधर की संख्याएं लिखेंगे तो घटा देंगे, यानी 33 के बाद हमें मिल जाएगी 32, और 32 के पहले हमें कितनी संख्या प्राप्त होगी? तो 31, और यह 30। यह वो सातों क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत 33 है। तो इसमें हमसे पूछा क्या है कि बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी वाली संख्या हमारी हो जाएगी 36। और यदि हमसे छोटी वाली संख्या पूछी होती देखा तो हमने वह हो कितनी जाती आसान 30। तरीके से इसमें बड़ी संख्या को निकाल दिया। तो बच्चों, सुबह 7 बजे आपके लिए मैथ की क्लास और शाम को 7 बजे हम आपको हिंदी की क्लास प्रतिदिन आज से प्रोवाइड करेंगे। तो आप उस समय पर उन क्लासों को जाकर ज़रूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ऐसी ही वीडियो प्रोवाइड करते रहते हैं।